ये कहानी उस शक्ति की है जिसके बिना शिव अधूरे हैं और जिसके बिना ये ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता। अगर माता पार्वती ने वो कठोर तपस्या न की होती तो शायद आज सृष्टि का विनाश कब का हो चुका होता और असुरों का राज हर जगह फैल गया होता। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि महादेव ने देवी के उस काले स्वरूप को गंगा के जल से न धोया होता तो हमें महागौरी का वो अत्यंत शांत और गौर वर्ण वाला स्वरूप कभी देखने को न मिलता। महागौरी का जन्म केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि ये बुराई पर अच्छाई और धैर्य की वो सबसे बड़ी जीत थी जिसने देवताओं तक को आश्चर्य में डाल दिया था। माता महागौरी की कहानी शुरू होती है उस समय से जब माता पार्वती ने मन ही मन ये ठान लिया था कि वे केवल और केवल भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। माता पार्वती के पिता का नाम हिमालय यानी पर्वतों का राजा था और उनकी माता का नाम मैना देवी था। एक राजकुमारी के रूप में जन्मी माता पार्वती का जीवन महलों के सुख सुविधाओं के बीच बीता था, लेकिन उनके भीतर भगवान शिव के प्रति जो अनुराग था उसने उन्हें महलों को छोड़कर जंगलों की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी कठिन तपस्या की जिसकी कल्पना करना भी किसी साधारण मनुष्य के लिए नामुमकिन है। उन्होंने तपस्या के दौरान ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यहाँ तक कि उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। कड़कती धूप, मूसलाधार बारिश और हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी वे अडिग रहीं। इस भीषण तपस्या के कारण उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था, उन पर धूल मिट्टी जम गई थी और वे बहुत दुबली हो गई थीं। उनके शरीर की कांति पूरी तरह से खो चुकी थी, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि अंततः भगवान शिव को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। महादेव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। जब महादेव ने माता के काले पड़ चुके शरीर को देखा तब उन्होंने अपनी जटाओं से निकलने वाली पवित्र गंगा के जल से माता पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा का दिव्य जल माता के शरीर पर पड़ा, उनका कालापन धुल गया और उनका शरीर चंद्रमा के समान सफ़ेद, चमकदार और कांतिमय हो गया। उनके इसी अत्यंत गौर यानी सफ़ेद रूप के कारण उन्हें महागौरी कहा गया। लेकिन ये तो केवल उनके नाम पड़ने की कहानी थी। उनके प्रकट होने के पीछे एक और गहरा और भयानक कारण छिपा था। वो कारण था दो भयंकर असुरों का आतंक, शुंभ और निशुंभ। इन दोनों असुरों ने वरदान पाकर तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया था। तब देवताओं ने देवी की स्तुति की। उस समय माता पार्वती गंगा स्नान के लिए गई थीं। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो माता के शरीर से एक और शक्ति प्रकट हुई जिसे कौशिकी कहा गया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद माता पार्वती का शरीर फिर से काला पड़ गया था और वे कालरात्रि कहलाईं। लेकिन बाद में महादेव के आशीर्वाद से उन्हें अपना महागौरी स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। महागौरी का ये स्वरूप जितना शांत दिखता है, युद्ध के मैदान में वे उतनी ही भयंकर और शक्तिशाली सिद्ध हुईं। महागौरी के चमत्कार और युद्ध का वर्णन इतना अद्भुत है कि इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। जब शुंभ और निशुंभ के दूतों ने महागौरी की सुंदरता को देखा तो उन्होंने जाकर अपने राजाओं से कहा कि त्रिलोक में उनकी जैसी सुंदरी कोई नहीं है, उन्हें आपकी रानी होना चाहिए। शुंभ निशुंभ ने माता के पास प्रवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे सुनकर माता मुस्कुराईं और उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने असुरों के घमंड को चूर चूर कर दिया। माता ने कहा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सुनकर असुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी विशाल सेना भेज दी। महागौरी, जो अपने वाहन वृषभ यानी बैल पर सवार थीं, जिनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू था, उन्होंने युद्ध का ऐसा तांडव शुरू किया कि असुर सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध के दौरान जब चंड और मुंड नाम के असुर आए तो माता ने अपनी शक्ति से उन्हें पल भर में समाप्त कर दिया। इसके बाद मैदान में आया सबसे खतरनाक राक्षस रक्तबीज। रक्तबीज को ये वरदान था कि उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरेगी तो उससे हूबहू उसके जैसा ही दूसरा राक्षस पैदा हो जाएगा। महागौरी ने अपनी माया और पराक्रम से उस युद्ध का रुख ही बदल दिया। उन्होंने कालरात्रि के सहयोग से रक्तबीज का वध किया और ये सुनिश्चित किया कि उसका रक्त जमीन पर ना गिरे। महागौरी के दिव्य अस्त्रों की चमक इतनी तेज थी कि असुरों की आंखें चुंधिया गई थीं। उनका हर प्रहार अचूक था। जब अंत में शुंभ और निशुंभ सामने आए तो माता ने अपने त्रिशूल से उनका सीना चीर दिया और ब्रह्मांड को उनके आतंक से मुक्त कराया। ये माता महागौरी का ही चमत्कार था कि युद्ध के बाद भी उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणा से भरा रहा।
माता महागौरी की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है और माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और वे अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। महागौरी हमें ये सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा मन पवित्र है और हमारा लक्ष्य सच्चा है तो हम अपनी खोई हुई आभा और शक्ति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। उनका ये अद्भुत जन्म और राक्षसों का संहार करने वाला ये तेजस्वी रूप आज भी करोड़ों भक्तों के दिलों में श्रद्धा और भक्ति का संचार करता है। महागौरी का ये चमत्कार ही है कि वे एक साथ शांत मां और संहारक शक्ति दोनों का रूप धारण कर सकती हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और भक्त का जीवन प्रकाश से भर जाता है। महागौरी की इस अलौकिक गाथा में आगे बढ़ते हुए अब उस रहस्यमयी युद्ध और माता के उन चमत्कारों की चर्चा करते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की धुरी हिला दी थी। सोचिए, अगर उस दिन माता महागौरी में अपने शांत स्वरूप को त्याग कर रणचंडी का रूप ना धरा होता तो आज दानवों का अहंकार इस सृष्टि को निगल चुका होता। जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने देखा कि हिमालय की चोटियों पर एक देवी दिव्य आभा बिखेर रही है तो उनकी आंखों में वासना और सत्ता का लालच भर गया। उन्होंने जाकर शुंभ से कहा कि हे महाराज, आपके पास दुनिया के सारे रत्न हैं, लेकिन वो स्त्री तो स्वयं एक जीवित रत्न है, उसे तो आपके महलों की शोभा होना चाहिए। ये सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के दूत को माता के पास भेजा। दूत ने बड़े घमंड के साथ माता से कहा कि आप उन असुर राज की सेवा में चलें जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। माता महागौरी ने उस समय जो उत्तर दिया वो आज भी नारी शक्ति का सबसे बड़ा उद्घोष है। माता ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे राजा बहुत बलशाली है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा और जिसका बल मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी बन सकता है। ये सुनते ही असुरों का अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक कोमल स्त्री को जीतना कितना कठिन होगा, लेकिन वे ये भूल गए थे कि ये वही गौरी हैं जिन्होंने महादेव को पाने के लिए हजारों साल तक अपनी देह को तपाया था। शुंभ ने अपनी सबसे पराक्रमी सेना और महान योद्धा धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन जब अपनी विशाल सेना के साथ माता के पास पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तब माता महागौरी ने केवल एक हुंकार भरी। वो हुंकार इतनी शक्तिशाली थी कि धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया और उसकी पूरी सेना गाजर मूली की तरह कट गई। ये वो पहला चमत्कार था जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया कि शांति की प्रतिमूर्ति माता महागौरी इतनी संहारक कैसे हो सकती हैं। इसके बाद शुरू हुआ वो भयंकर संग्राम जिसका अंत असुरों के समूल नाश के साथ होना तय था। चंड और मुंड अपनी लाखों की सेना लेकर आए। माता महागौरी ने अपने शरीर से एक और प्रचंड शक्ति चामुंडा को प्रकट किया। युद्ध के मैदान में चारों ओर केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। माता के त्रिशूल की चमक बिजली की तरह कड़क रही थी और उनका डमरू काल का संगीत बजा रहा था। युद्ध का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तब आया जब रक्त बीज मैदान में उतरा। ये वो असुर था जिसे हराना असंभव माना जाता था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। जब माता महागौरी और चामुंडा ने उस पर प्रहार किया तो उसके रक्त से हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरी पृथ्वी उन राक्षसों से भर गई। तब माता महागौरी ने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया और माता काली, जो उनके ही क्रोध का एक हिस्सा थीं, ने अपना मुंह फैला लिया ताकि रक्त बीज का खून जमीन पर न गिरे। महागौरी ने अपनी तलवार से रक्त बीज का अंत किया और ब्रह्मांड को उस भयानक संकट से बचाया। इसके बाद अंततः शुंभ और निशुंभ का समय आया। निशुंभ बहुत मायावी था। वो बार बार रूप बदलता था, लेकिन माता महागौरी की दिव्य दृष्टि से कोई नहीं बच सका। माता ने अपने चक्र और त्रिशूल से निशुंभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब शुंभ अकेला बचा तो उसने माता को ताना मारा कि तुम दूसरों की शक्तियों के दम पर लड़ रही हो। तब माता महागौरी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो आज भी भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने कहा, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। और पल भर में ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही और चामुंडा जैसी सभी शक्तियां माता महागौरी के दिव्य शरीर में विलीन हो गईं। अब केवल माता अकेली खड़ी थी, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत गौर वर्ण और अत्यंत शक्तिशाली।
शुंभ और माता के बीच का वो अंतिम युद्ध ऐसा था जिसे देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा भी ठहर गए थे। अंत में माता ने अपने त्रिशूल से शुंभ के हृदय पर प्रहार किया और उसे सदा के लिए शांत कर दिया। जैसे ही शुंभ गिरा, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने जय माता दी के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गुंजा दिया। माता महागौरी का ये विजय पर्व केवल असुरों की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि धैर्य और तपस्या से प्राप्त की गई शक्ति कभी पराजित नहीं होती। माता का वाहन वृषभ बैल उनके शांत और अडिग स्वभाव का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों के अस्त्र उनकी रक्षण शक्ति को दर्शाते हैं। महागौरी की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के लिए जितनी कोमल और दयालु हैं, धर्म के शत्रुओं के लिए उतनी ही कठोर हैं। जो भक्त अष्टमी के दिन माता की पूजा करता है, उसे न केवल धन धान्य मिलता है, बल्कि उसके मन का अंधकार भी मिट जाता है। महागौरी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शरीर काला पड़ जाए या परिस्थितियां काली हो जाए, लेकिन अगर आत्मा की लौ जलती रहे तो हम फिर से स्वर्ण के समान चमक सकते हैं। माता का ये महागौरी स्वरूप प्रेम, करुणा और अदम्य साहस का वो संगम है जो युगों युगों तक इस सृष्टि का मार्गदर्शन करता रहेगा। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे दिल से मां महागौरी को पुकारता है, तो वे अपनी उसी दिव्य आभा के साथ प्रकट होकर भक्त के दुखों का संहार कर देती हैं। महागौरी की इस अलौकिक गाथा में आगे बढ़ते हुए अब उस रहस्यमय युद्ध और माता के उन चमत्कारों की चर्चा करते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की धुरी हिला दी थी। सोचिए, अगर उस दिन माता महागौरी ने अपने शांत स्वरूप को त्याग कर रणचंडी का रूप न धरा होता, तो आज दानवों का अहंकार इस सृष्टि को निगल चुका होता। जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने देखा कि हिमालय की चोटियों पर एक देवी दिव्य आभा बिखेर रही है, तो उनकी आंखों में वासना और सत्ता का लालच भर गया। उन्होंने जाकर शुंभ से कहा कि हे महाराज, आपके पास दुनिया के सारे रत्न हैं, लेकिन वो स्त्री तो स्वयं एक जीवित रत्न है। उसे तो आपके महलों की शोभा होना चाहिए। ये सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के दूत को माता के पास भेजा। दूत ने बड़े घमंड के साथ माता से कहा कि आप उन असुर राज की सेवा में चलें जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। माता महागौरी ने उस समय जो उत्तर दिया, वो आज भी नारी शक्ति का सबसे बड़ा उद्घोष है। माता ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे राजा बहुत बलशाली हैं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा और जिसका बल मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी बन सकता है। ये सुनते ही असुरों का अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक कोमल स्त्री को जीतना कितना कठिन होगा, लेकिन वे ये भूल गए थे कि ये वही गौरी है जिन्होंने महादेव को पाने के लिए हजारों साल तक अपनी देह को तपाया था। शुंभ ने अपनी सबसे पराक्रमी सेना और महान योद्धा धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन जब अपनी विशाल सेना के साथ माता के पास पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तब माता महागौरी ने केवल एक हुंकार भरी। वो हुंकार इतनी शक्तिशाली थी कि धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया और उसकी पूरी सेना गाजर मूली की तरह कट गई। ये वो पहला चमत्कार था जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया कि शांति की प्रतिमूर्ति माता महागौरी इतनी संहारक कैसे हो सकती हैं। इसके बाद शुरू हुआ वो भयंकर संग्राम जिसका अंत असुरों के समूल नाश के साथ होना तय था। चंड और मुंड अपनी लाखों की सेना लेकर आए। माता महागौरी ने अपने शरीर से एक और प्रचंड शक्ति चामुंडा को प्रकट किया। युद्ध के मैदान में चारों ओर केवल चीखें सुनाई दे रही थी। माता के त्रिशूल की चमक बिजली की तरह कड़क रही थी और उनका डमरू काल का संगीत बजा रहा था। युद्ध का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तब आया जब रक्त बीज मैदान में उतरा। ये वो असुर था जिसे हराना असंभव माना जाता था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। जब माता महागौरी और चामुंडा ने उस पर प्रहार किया, तो उसके रक्त से हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरी पृथ्वी उन राक्षसों से भर गई। तब माता महागौरी ने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया और माता काली, जो उनके ही क्रोध का एक हिस्सा थी, ने अपना मुंह फैला लिया ताकि रक्त बीज का खून जमीन पर न गिरे। माता महागौरी ने अपनी तलवार से रक्त बीज का अंत किया और ब्रह्मांड को उस भयानक संकट से बचाया। इसके बाद अंततः शुंभ और निशुंभ का समय आया। निशुंभ बहुत मायावी था, वो बार बार रूप बदलता था, लेकिन माता महागौरी की दिव्य दृष्टि से कोई नहीं बच सका। माता ने अपने चक्र और त्रिशूल से निशुंभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब शुंभ अकेला बचा तो उसने माता को ताना मारा कि तुम दूसरों की शक्तियों के दम पर लड़ रही हो। तब माता महागौरी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो आज भी भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने कहा, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियां हैं और पल भर में ब्रह्माणी, माहेश्वरी,
कौमारी, वैष्णवी, वाराही और चामुंडा जैसी सभी शक्तियां माता महागौरी के दिव्य शरीर में विलीन हो गईं। अब केवल माता अकेली खड़ी थीं, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत गौर वर्ण और अत्यंत शक्तिशाली। शुंभ और माता के बीच का वो अंतिम युद्ध ऐसा था जिसे देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा भी ठहर गए थे। अंत में माता ने अपने त्रिशूल से शुंभ के हृदय पर प्रहार किया और उसे सदा के लिए शांत कर दिया। जैसे ही शुंभ गिरा, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने जय माता दी के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गुंजा दिया। माता महागौरी का ये विजय पर्व केवल असुरों की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि धैर्य और तपस्या से प्राप्त की गई शक्ति कभी पराजित नहीं होती। माता का वाहन वृषभ अर्थात बैल उनके शांत और अडिग स्वभाव का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों के अस्त्र उनकी रक्षण शक्ति को दर्शाते हैं। महागौरी की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के लिए जितनी कोमल और दयालु हैं, धर्म के शत्रुओं के लिए उतनी ही कठोर हैं। जो भक्त अष्टमी के दिन माता की पूजा करता है, उसे न केवल धन धान्य मिलता है, बल्कि उसके मन का अंधकार भी मिट जाता है। महागौरी की इस कहानी में हमें सिखाती है कि चाहे शरीर काला पड़ जाए या परिस्थितियां काली हो जाएं, लेकिन अगर आत्मा की लौ जलती रहे तो हम फिर से स्वर्ण के समान चमक सकते हैं। माता का ये महागौरी स्वरूप प्रेम, करुणा और अदम्य साहस का वो संगम है जो युगों युगों तक इस सृष्टि का मार्गदर्शन करता रहेगा। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे दिल से मां महागौरी को पुकारता है, तो वे अपनी उसी दिव्य आभा के साथ प्रकट होकर भक्त के दुखों का संहार कर देती हैं। महागौरी की इस अलौकिक गाथा में आगे बढ़ते हुए अब उस रहस्यमय युद्ध और माता के उन चमत्कारों की चर्चा करते हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की धुरी हिला दी थी। सोचिए, अगर उस दिन माता महागौरी ने अपने शांत स्वरूप को त्याग कर रणचंडी का रूप न धरा होता, तो आज दानवों का अहंकार इस सृष्टि को निगल चुका होता। जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने देखा कि हिमालय की चोटियों पर एक देवी दिव्य आभा बिखेर रही है, तो उनकी आंखों में वासना और सत्ता का लालच भर गया। उन्होंने जाकर शुंभ से कहा कि हे महाराज, आपके पास दुनिया के सारे रत्न हैं, लेकिन वो स्त्री तो स्वयं एक जीवित रत्न है, उसे तो आपके महलों की शोभा होना चाहिए। ये सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नाम के दूत को माता के पास भेजा। दूत ने बड़े घमंड के साथ माता से कहा कि आप उन असुरराज की सेवा में चलें जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। माता महागौरी ने उस समय जो उत्तर दिया, वो आज भी नारी शक्ति का सबसे बड़ा उद्घोष है। माता ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे राजा बहुत बलशाली हैं, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा और जिसका बल मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी बन सकता है। ये सुनते ही असुरों का अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक कोमल स्त्री को जीतना कितना कठिन होगा, लेकिन वे ये भूल गए थे कि ये वही गौरी हैं जिन्होंने महादेव को पाने के लिए हजारों साल तक अपनी देह को तपाया था। शुंभ ने अपनी सबसे पराक्रमी सेना और महान योद्धा धूम्रलोचन को भेजा। धूम्रलोचन जब अपनी विशाल सेना के साथ माता के पास पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तब माता महागौरी ने केवल एक हुंकार भरी। वो हुंकार इतनी शक्तिशाली थी कि धूम्रलोचन वहीं जलकर भस्म हो गया और उसकी पूरी सेना गाजर मूली की तरह कट गई। ये वो पहला चमत्कार था जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया कि शांति की प्रतिमूर्ति माता महागौरी इतनी संहारक कैसे हो सकती हैं। इसके बाद शुरू हुआ वो भयंकर संग्राम जिसका अंत असुरों के समूल नाश के साथ होना तय था। चंड और मुंड अपनी लाखों की सेना लेकर आए। माता महागौरी ने अपने शरीर से एक और प्रचंड शक्ति चामुंडा को प्रकट किया। युद्ध के मैदान में चारों ओर केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। माता के त्रिशूल की चमक बिजली की तरह कड़क रही थी और उनका डमरू काल का संगीत बजा रहा था। युद्ध का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तब आया जब रक्त बीज मैदान में उतरा। ये वो असुर था जिसे हराना असंभव माना जाता था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता था। जब माता महागौरी और चामुंडा ने उस पर प्रहार किया तो उसके रक्त से हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरी पृथ्वी उन राक्षसों से भर गई। तब माता महागौरी ने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया और माता काली, जो उनके ही क्रोध का एक हिस्सा थी, ने अपना मुंह फैला लिया ताकि रक्त बीज का खून जमीन पर ना गिरे। महागौरी ने अपनी तलवार से रक्त बीज का अंत किया और ब्रह्मांड को उस भयानक संकट से बचाया।
इसके बाद अंततः शुंभ और निशुंभ का समय आया। निशुंभ बहुत मायावी था, वो बार बार रूप बदलता था, लेकिन माता महागौरी की दिव्य दृष्टि से कोई नहीं बच सका। माता ने अपने चक्र और त्रिशूल से निशुंभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब शुंभ अकेला बचा तो उसने माता को ताना मारा कि तुम दूसरों की शक्तियों के दम पर लड़ रही हो। तब माता महागौरी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जो आज भी भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। उन्होंने कहा, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। और पल भर में ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही और चामुंडा जैसी सभी शक्तियां माता महागौरी के दिव्य शरीर में विलीन हो गईं। अब केवल माता अकेली खड़ी थीं, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत गौरवर्ण और अत्यंत शक्तिशाली। शुंभ और माता के बीच का वो अंतिम युद्ध ऐसा था जिसे देखने के लिए सूर्य और चंद्रमा भी ठहर गए थे। अंत में माता ने अपने त्रिशूल से शुंभ के हृदय पर प्रहार किया और उसे सदा के लिए शांत कर दिया। जैसे ही शुंभ गिरा, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने जय माता दी के जयकारों से पूरा ब्रह्मांड गुंजा दिया। माता महागौरी का ये विजय पर्व केवल असुरों की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि धैर्य और तपस्या से प्राप्त की गई शक्ति कभी पराजित नहीं होती। माता का वाहन वृषभ, बैल, उनके शांत और अडिग स्वभाव का प्रतीक है, जबकि उनके हाथों के अस्त्र उनकी रक्षण शक्ति को दर्शाते हैं। महागौरी की महिमा अपरंपार है। वे अपने भक्तों के लिए जितनी कोमल और दयालु हैं, धर्म के शत्रुओं के लिए उतनी ही कठोर हैं। जो भक्त अष्टमी के दिन माता की पूजा करता है, उसे न केवल धन धान्य मिलता है, बल्कि उसके मन का अंधकार भी मिट जाता है। महागौरी की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शरीर काला पड़ जाए या परिस्थितियां काली हो जाएं, लेकिन अगर आत्मा की लौ जलती रहे तो हम फिर से स्वर्ण के समान चमक सकते हैं। माता का ये महागौरी स्वरूप प्रेम, करुणा और अदम्य साहस का वो संगम है जो युगों युगों तक इस सृष्टि का मार्गदर्शन करता रहेगा। आज भी जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे दिल से मां महागौरी को पुकारता है, तो वे अपनी उसी दिव्य आभा के साथ प्रकट होकर भक्त के दुखों का संहार कर देती हैं।